पुलिस की पिटाई से 2 आदिवासियों की मौत। बचाव की मुद्रा में आया प्रशासन, कई पुलिसकर्मी भी घायल। अगस्त नगर छावनी में तब्दील। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से 7 दिनों तक चलेगा सदन। पहले दिन पेश होगा 2013-14 का द्वितीय अनुपूरक बजट। हेमंत कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को दी मंजूरी। पंचायतों को मिले बालू घाटों की नीलामी का अधिकार। पुराने टेंडर होंगे रद्द। ऑस्ट्रेलियन कंपनी की सिफारिश करने में फंसे बिहार झारखंड के 5 सांसद को प्रापोस ने किया स्टिंग ऑपरेशन। और झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन। उपसमिति में राजेंद्र सिंह, चंपई सोरेन और सुरेश पासवान शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पूर्णिया की, जहां जमीन विवाद में 2 आदिवासियों की मौत हो गई, जबकि कई आदिवासी घायल हैं। वहीं 7 पुलिसकर्मी, जिसमें एसएसपी राजीव कुमार और एसआई भी शामिल है, जो घायल हो गए हैं। इनमें 2 पुलिसकर्मी की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने 17 आदिवासियों को गिरफ्तार किया है। गोलियों की तड़तड़ाहट, लाठियों की बौछार, बदहवास बेचैन भीड़, कहीं बहते खून तो कहीं खिसकती लाश। आग की भीषण लपटों के बीच रहम की भीख मांगती झोपड़ियां। जहां खोने को कुछ भी न हो, वहां पाने की भरसक छटपटाहट। मानो संभावनाओं के आसमान में किसी ने बड़ी बेरहमी से शून्य लिख दिया हो। जमीन की जंग तो वैसे जानलेवा होती ही है, पर पूर्णिया के अगस्त नगर में इस संघर्ष का जो मंजर दिखा, वो सहन की हर सीमा लांघ गई। मसला मीडिया एजुकेशन ट्रस्ट की जमीन से जुड़ा है, जहां आदिवासियों ने 1.5 साल से कब्जा कर रखा था। इस जमीन को आदिवासियों के कब्जे से छुड़ाने गई पुलिस का हिंसक रूप देखकर ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि वाकई ये इतने दबंग आदिवासी हैं। और ये मामला बिहार पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती है। खाकी वर्दीधारियों ने मानवता की कोई लोकलाज नहीं छोड़ी, लेकिन वो करती भी क्या? आखिरकार आदिवासियों ने भी संघर्ष की सीमा लांघ दी। इस जोन के 4 जिला के जनता को रोड पर बंधक बना के, एक नहीं कम से कम 18 घंटा तक बंधक बना के मां बहन को रखा। और इस जोन में कोई ऐसा जनता नहीं था जो कोई किसी भी कास्ट का जो आक्रोशित नहीं थे। वह संताल हो, आदिवासी हो, हिंदू हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, कोई भी ऐसा कास्ट नहीं था कौम का जो आक्रोशित नहीं थे। और आक्रोशित होकर आज हजारों का हजार जनता क्षेत्र से आके बोला कि प्रशासन को आप लोग खड़ा रहिए, हम लोग खुद उजाड़ लेंगे। लेकिन प्रशासन के दबाव के चलते जनता मेरा हल्का सा प्रशासन को मदद किए और जनता नहीं, प्रशासन खुद अपने हाथ से उजाड़ रही है। जायदाद इंसानी जिंदगी पर यहाँ किस कदर भारी है, अस्पताल में भर्ती घायल आदिवासियों के हालात ने वो भी बयां कर दिया। इस खूनी खेल में कुछ के मरने की खबर है तो कई घायल हैं। जो चोटिल हैं उन्हें अस्पताल में मरहम पट्टी के लिए भी मेहरबानी की आस है। जिस समय से यहाँ पर कब्जा इन लोगों का हुआ है और उसके बाद से इन्होंने इस इलाके को जो सुदृढ़ीकरण, फोर्टिफिकेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वो करने की जो भी उन्होंने प्रक्रिया की है, इसके हर पहलू पर जांचा जाएगा कि किन लोगों से मदद लिया गया है, किन लोगों की इसमें सहभागिता है। बहुत से बिंदुओं पर जानकारी आएगी और अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई होगी। अभी जब प्रशासन खाली कर दो, यही प्रशासन बहुत पहले कर ली होती तो शायद ये नौबत नहीं आती।
लेकिन ये प्रशासन ने जो किया है आज की डेट में ये सराहनीय नहीं, इसके ऋणी हैं, कर्जदार हैं, एहसानमंद हैं। पूरी संस्था, पूरा ये शहर एहसानमंद है। फिलहाल अगस्त नगर में आलम बेहद डरावना है। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। यहाँ रहने वाले लोग सहम कर सांस ले रहे हैं। उस सांस में सिसकियों की आहट है और आक्रोश भरे सवाल भी। लेकिन कहते हैं ना, हालात के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। आदिवासी और पुलिस ऐसे ही हालात के शिकार है। भविष्य न्यूज के लिए पूर्णिया से चिन्मय आनंद की रिपोर्ट। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने प्रशासन के काम को चुनौतीपूर्ण कहा है। उन्होंने कहा है कि जमीन को कब्जे से छुड़ाने के लिए अधिकारियों का प्रयास सराहनीय है। जो हमारे प्रशासन जो किया है, यह मानना पड़ेगा। हमारे प्रशासन बहुत धन्यवाद उनको देते हैं, कैसा कार्य जिन्होंने किया है। और हमारे आदिवासी जो वहाँ पर थे, जो अभी हॉस्पिटल में हैं, उनके भी प्रति हम संवेदना करती हूँ कि उनका इलाज जो सही रूप से हो। नहीं तो पूर्व से प्रयास थी प्रशासन की, जो कानून अपना काम कर रही थी। इसमें काबिल मुबारकबाद कमिश्नर और यहाँ के डीआईजी हैं और डीएम साहब हैं, एसपी हैं, कि कोई भी गलत चीज़ को रोकना कोई बुरी बात तो नहीं, वो अच्छी बात है। ये जमहूरियत है, सबका हक है, मगर गलत करने से तो रोका जाएगा। हेमंत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। उप समिति में राजेंद्र सिंह, चंपई सोरेन और सुरेश पासवान को रखा गया है। ये समिति स्थानीयता की नीति तय करेगा। इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, फिर इस पर राज्य सरकार फैसला लेगी। 2012 में भी अर्जुन मुंडा की सरकार ने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए उप समिति का गठन किया था। इसमें हेमंत सोरेन, सुदेश महतो और बैजनाथ राम सदस्य थे। हेमंत कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी। पंचायतों को बालू घाटों की नीलामी का अधिकार मिलेगा। पुराने टेंडर रद्द होंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना के तहत हर पंचायत को सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर तरह के पेंशन की राशि में 200 रुपए का इजाफा किया जाएगा। 35 प्राथमिक चिकित्सा पदाधिकारी पद मुक्त किए जाएंगे। वहीं पत्रकार बीमा योजना को मंजूरी दी गई है। बीपीएल परिवार को 1 साल में 2 बार धोती साड़ी मिलेगा। धोती साड़ी योजना का नाम सोना सोबरन दिया गया है। सोना सोबरन हेमंत सोरेन के दादा दादी का नाम है। साथ ही झारखंड में विज्ञापन कर नियम 2013 को मंजूरी मिली है। साथ ही कैबिनेट ने मिल्क प्रोडक्ट पर 5% वैट लगाए जाने पर सहमति जाहिर की। मंत्रिपरिषद की 11वीं बैठक में कुल 18 प्रस्ताव रखे गए थे। प्रति पंचायत 10 लाख रुपए की योजना का निर्माण पंचायत द्वारा किया जाएगा। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना। बीपीएल एवं अतिरिक्त बीपीएल एवं अंत्योदय परिवार के लाभुकों को वर्ष में 2 बार धोती एवं साड़ी प्रति परिवार देने का राज्य सरकार ने। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने बैठक की। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री राजेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी विधायक सीपी सिंह और जेवीएम विधायक प्रदीप यादव मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष सरकार सहयोग करे। सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देगी। वहीं सीपी सिंह और प्रदीप यादव ने सदन में बालू स्थानीय नीति जैसे मसले को उठाने की बात कही। सत्र के पहले दिन आज वित्तीय वर्ष 2013-14 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो भी प्रश्न माननीय विधायकों द्वारा उठाए जाएंगे, पूछे जाएंगे, उन सवालों का सही उत्तर उनको दिया जाए, उनको आश्वस्त किया जाए। विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगी और राज्य के विकास में सहयोग करेगी। जो लोग बोल रहे हैं बालू बालू, तो उसमें सरकार गंभीर है। कैबिनेट में आज सब फैसला हो गया है बालू के ऊपर। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष
इस पर मांग करती है बहस के लिए तो सरकार तैयार है। से जो राज्य हित से जुड़ा मसला होगा निश्चित रूप से उसको बोलेंगे। और अभी जो बालू घाट को लेके 1-1.5 महीने से लगातार जिस तरह की बातें आ रही थी, निश्चित रूप से इसमें हम लोगों ने देखा कि मैंने आम लोगों को, चूंकि पंचायत के लोगों को इसमें मिलना चाहिए, जो हमारी मांग थी आज निश्चित रूप से वो पूरा हो गया है। हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि जो अभी ज्वलंत समस्याएं हैं राज्य की, जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, उन सारी समस्याओं को अपने प्रश्नों के माध्यम से, जो लोकतांत्रिक हथियार हमें, उसके माध्यम से सदन में सरकार के सामने लाएंगे। सरकार को विवश करेंगे, उनके समाधान के रास्ते ढूंढें, उनके सकारात्मक उत्तर दें, ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके। प्रश्न तो उठेंगे, सरकार यदि उसका सही निदान करे तो फिर सदन स्मूथली चलेगा, स्वाभाविक है। और सदन के अंदर यदि सरकार की ओर से टाल मटोल किया जाएगा, गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं तो उसका विचलन होगा, और विचलन होगा तो स्वाभाविक रूप से सदन बाधित होगा। बालू पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मुद्दे को जेवीएम विधानसभा में उठाएगा। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। जिस प्रकार से पूरे राज्य में आज हाहाकार मची हुई है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को बिना विलंब किए इसकी फैसला करनी चाहिए। और जैसा पूर्व में चल रहा था, बालू घाट को ग्राम सभा के जिम्मे, पंचायत के जिम्मे, इसको पूरी तरह से सौंप देनी चाहिए। जितनी भी इस प्रकार की ट्रक के बालू से लदे हुए सरकार ने पकड़ी है, उसको बिना विलंब किए, उसको बिना शर्त उसको रिहा कर देनी चाहिए, उसको छोड़ देनी चाहिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।